मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं कि मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ उन्हें मानचित्र की सहायता से समझेंगे कि कौन से दर्रे कहाँ कहाँ स्थित है। और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना रहेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखें। और मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दर्रा पढ़ने वाले हैं। तो दर्रा क्या होता है, इसकी व्याख्या हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है दर्रा। दर्रा क्या होता है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि दो पहाड़ी क्षेत्रों से या दो पहाड़ों के बीच से जो पतला रास्ता जाता है उसे दर्रा कहा जा सकता है। उसे क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। जैसे इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं, एक पहाड़ एक हो गया, ये सब पहाड़ हो गए और ये पहाड़ हो गए। तो इनके बीचों बीच एक रास्ता जा रहा है पतला सा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको रास्ता, और इसी को हम लोग दर्रा कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दो पहाड़ों के बीच के संकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं। संकरे रास्ते का मतलब पतले जो रास्ते होते हैं उसे दर्रा कहा जाता है। जैसे कोई कार निकल सकती है, कोई ट्रक, कोई ट्रैक्टर या फिर और भी वाहन निकल जाए, उसे दर्रा के नाम से जाना जाता है। और जहाँ से आवागमन किया जा सकता हो, यानी जो दर्रा होता है, यहाँ से आया या जाया जा सकता है कार की सहायता से या किसी भी वाहन के द्वारा। कोई बड़ी वाहन नहीं हो सकता। समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं कि कौन से दर्रे कहाँ कहाँ स्थित है भारत में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समझते हैं आगे। तो आगे अब हम लोग समझते हैं कि जो कौन कौन से ऐसे दर्रे हैं जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है भारत के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा काराकोरम दर्रे को। काराकोरम दर्रा यानी काराकोरम का जो पहाड़ी श्रेणी है उसी में काराकोरम दर्रा स्थित है। और जो वो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और वो जो है क्या करता है, वो सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई कितना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है, 56-54 मीटर। देखिए कितना आसान है, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं काराकोरम K2। तो यहाँ पे 2 अगर घटा दिया जाता है तो इसका ऊंचाई निकल सकता है, किसका, काराकोरम दर्रे का। तो काराकोरम दर्रे का कितना ऊंचाई है प्यारे दोस्तों, तो वह है 5654 मीटर। ठीक है, और यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, चीन से। जैसे ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया, इसके ऊपर चाइना है ना, आप सबको पता होगा चाइना है यहाँ पे। तो इसके ऊपर चाइना का जो क्षेत्र है आप सबको पता है। तो ये क्या करता है, भारत और यानी लद्दाख का राज्य को और किसको जोड़ता है, ये चाइना को जोड़ता है। तो हम लोग ये समझ चुके। अब हम लोग आगे समझते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, बुर्जिल दर्रा ये रहा। ये क्या करता है, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। इन सब के बारे में भी हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि काराकोरम दर्रा चीन को कैसे जोड़ता है और लद्दाख से, इसको हम लोग समझ लिया। इसका ऊंचाई समझ लिया कितना है, 5654 मीटर। समझ गए हम लोग। आगे अब हम लोग समझते हैं बुर्जिल दर्रा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये तीनों दर्रे काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे दुर्घटनाएं भी होती रहती है, इसलिए यह न्यूज़ पेपर में या फिर हर एक जगह यह चर्चे में रहते हैं। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, बुर्जिल दर्रा क्या करता है, ये श्रीनगर को यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को ये किससे जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है। गिलगित कहाँ पे है ये, यानी पीओके यानी कश्मीर का जो क्षेत्र है पाकिस्तान ने कब्जा किया है, पीओके, उसे ही गिलगित कहा जाता है। तो उस वाले क्षेत्र को क्या करता है, बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। किसको, श्रीनगर को और गिलगित को, यानी पीओके जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। इसके बाद से अगला जो आता है, कौन सा दर्रा आता है इसके बाद, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा क्या करता है, ये श्रीनगर को यानी किससे जोड़ता है, लेह से। किससे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो हम लोगों ने तीनों दर्रे समझ लिए। कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। इन दर्रों को हम लोगों ने समझ लिया। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है, जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा जम्मू को किससे, श्रीनगर से जोड़ता है।
आगे हम लोग और विस्तार से समझते हैं और भी दर्रे को। चलिए समझते हैं हम लोग और दर्रे को। अब हम लोग समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से दर्रे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला दर्रा आता है रोहतांग दर्रा, फिर उसके बाद आता है बड़ा लच्चा दर्रा, और तीसरा आता है सिपकिल्ला। सिपकिल्ला ला का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में दर्रा, सिपकी दर्रा या सिपकिल्ला दर्रा। समझ गए। तो पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, तो आप लोग इसका नाम रख सकते हैं रोहतांग दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस मानचित्र में कि जो बरलच्चा दर्रा जो है यहाँ पे है, ठीक है, और रोहतांग दर्रा यहाँ पे है और सिपकिल्ला दर्रा यहाँ पे है। इन सबको हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से दर्रे किस किन क्षेत्रों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य में है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश से बरलच्चा दर्रा जो है हिमाचल को किससे जोड़ता है, वो लद्दाख से जोड़ता है। किससे? लद्दाख से। यानी जो ये रहा बरलच्चा दर्रा, ये किसको जोड़ रहा है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हो गया लद्दाख, यानी इसको जोड़ता है ये। उसके बाद सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा किसको जोड़ता है, तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, यानी हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किसी को नहीं जोड़ता है, यह जो है कहाँ पे स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसलिए हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया 3 दर्रे, रोहतांग, बरलच्चा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा, ये कहाँ पे हैं, ये सब है उत्तराखंड में। आगे हम लोग समझते हैं और विस्तार से और भी दर्रे को। चलते हैं आगे इधर के राज्यों में, तो हम लोग चलते हैं इधर उत्तराखंड के राज्य में। ठीक है। उत्तराखंड में प्यारे दोस्तों कितने दर्रे हैं प्रमुख, तो वो भी 3 दर्रे हैं, मन्ना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, ये तीनों ये काफ़ी महत्वपूर्ण तीनों दर्रे हैं। क्यों, देखिए कैसे। इसमें तो सबसे पहला जो दर्रा है, पहला लिपुलेख दर्रा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो दर्रा है, यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। कैलाश पर्वत आप लोगों ने सुना है, वहीं पे मानसरोवर झील है, वहीं पे लोग जाने के लिए या फिर वहाँ पे यात्रा करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो वो जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो रहा उत्तराखंड है, उत्तराखंड का ये जो दर्रा है मन्ना दर्रा, इसको मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड किससे जुड़ता है, ये जुड़ता है तिब्बत से या फिर कैलाश वाले क्षेत्र से। और नीति दर्रा भी ये किससे जुड़ता है, ये भी तिब्बत से जुड़ता है। और ये वाला उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, ये किससे जुड़ता है, ये भी किससे जुड़ता है, तिब्बत से जुड़ता है। तो याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रा जो है वो कैलाश मानसरोवर झील तक जाता है या कैलाश पर्वत श्रेणियों तक जाता है, यही एकमात्र दर्रा ऐसा है। ठीक है। तो ये काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम लोग आगे के दर्रा के और विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ हम अगला दर्रा हम लोग देख लेते हैं। अगला दर्रा हमारा है सिक्किम में। सिक्किम में देख लेते हैं कौन सा दर्रा है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा। ये किसको किसको जोड़ता है नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा आप लोग जानते हैं कि सिक्किम के उत्तर में कौन सा देश है, तिब्बत है। तिब्बत या उससे कह सकते हैं अभी के समय चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो मैं मान सकता हूँ जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम को किससे जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है। साथ ही साथ जलेप जो दर्रा है, जलेपला दर्रा, ये किससे जोड़ता है, ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ये भूटान देश है प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, ये भूटान देश को जोड़ता है। आगे हम लोग समझते हैं ये जो रहा ये रहा जो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कुछ ऐसे दर्रे हैं जैसे बोडमिला दर्रा, याप दर्रा और दिफू दर्रा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो यहाँ पे बोडमिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल प्रदेश से किसको जोड़ता है प्यारे दोस्तों, तो ये जोड़ता है तिब्बत को। यांगयाप दर्रा भी किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। हम लोगों ने ये सब समझ लिया काफ़ी अच्छे तरीके से। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे है मणिपुर। मणिपुर में एक प्रमुख दर्रा है जिसका नाम है तीजू दर्रा। तीजू दर्रा का आप लोग ताज के नाम से भी याद कर सकते हैं। ताज मतलब राजा, राजा का जो सर का जो टोपी होता है ताज, आप लोग समझते हैं ना, क्राउन, वही। तो यहाँ पे मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तीजू दर्रा। ये किसी को नहीं जोड़ता है, यह बस एक दर्रा बनाया गया है। कहाँ पे, मणिपुर में। आगे अब हम लोग चलने जा रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ। और एक बात, दर्रा वहीं पे होगा जहाँ पे पहाड़ होंगे। अगर दर्रा जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ पे दर्रा नहीं होगा। आगे अब हम लोग समझते हैं इसको और विस्तार तरीके से। दक्षिण भारत में कुछ ऐसे दर्रे हैं जो काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे महाराष्ट्र में एक दर्रा है जिसका नाम है थालघाट दर्रा। महाराष्ट्र में जो एक मतलब वो है क्या है, दर्रा जिसका नाम है पहला
थालघाट दर्रा और दूसरा जो दर्रा है भोरघाट दर्रा। ठीक है, ये दोनों किसी को नहीं जोड़ते हैं, बस ये महाराष्ट्र राज्य में है, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में दो दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट। ठीक है, घाट वाले जो भी दर्रे आएंगे कहाँ पे आएंगे, इसको याद रख सकते हैं आप लोग ऐसे कि ये जो घाट वाले जो दर्रा आएंगे ये कहाँ आएंगे, ये सब आ सकते हैं महाराष्ट्र राज्य में। अगले जो आते हैं हम लोग केरल की तरफ चलते हैं। केरल में दो दर्रे प्रमुख हैं, इसमें पालघाट दर्रा और दूसरा सेनकोटा दर्रा। अब देखिए इसमें घाट आ रहा है तो इसको याद करना पड़ेगा आपको कि पालघाट कहाँ आता है। पालघाट जो आता है किस में आता है, केरल राज्य में आता है। तो पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा ये किन राज्यों में है, तो केरल राज्यों में है। देख सकते हैं आप लोग, पालघाट जो दर्रा है केरल को किससे जोड़ता है, तमिलनाडु से, और सेनकोटा दर्रा जो है किससे किससे जुड़ता है, ये कह सकता हूं मैं इसको कि आपको तमिलनाडु वाले क्षेत्रों से जोड़ता है केरल को। ठीक है, आगे अब हम लोग और विस्तार से समझते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग जो भी कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों के देखे उस अब क्या करते हैं उसका हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से पढ़ा और उससे हमारे कितने प्रश्न बन पाते हैं। तो आप बताइएगा मुझे। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। आप मुझे ये बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। प्रश्न हमारा पहला है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो हम लोगों ने देखा था कि उत्तर में लद्दाख राज्य में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंचा दर्रा है, कौन सा है, काराकोरम दर्रा। इसका ऊंचाई कितना है, 5654 बताया था ना मैं आपको, 5654 मीटर कह सकता हूँ उसको, यानी 5654 मीटर है उसका ऊंचाई। अगला पढ़ते हैं सिपकिला दर्रा, हम लोग जानते ही हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, जोजिला, नाथुला, जेलेप्सा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सिपकिला दर्रा, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा हम लोगों ने पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट यानी जो हमने मुंबई जैसे राज्य जो था, मुंबई जो राज्य था और इधर जो मतलब महाराष्ट्र जो राज्य था, केरल था, इधर जो घाट था इधर पश्चिमी कहा जाता है इस क्षेत्र को, और इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो था हमने पढ़ा था जम्मू यहाँ पे महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट दो ऐसे दर्रे थे जो महाराष्ट्र में थे, और दूसरा जो है पालघाट, ये किस में, केरल में। तो पिपली घाट जो होगा इधर नहीं होगा, किधर नहीं होगा, ये पिपली घाट किस राज्य में नहीं होगा, यानी या फिर किस पश्चिमी पर्वतमाला घाट में नहीं होगा, तो पिपली घाट में। आगे हम लोग चलते हैं और विस्तार से देखते हैं अगले प्रश्नों को। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था तुजु दर्रा कहाँ पे स्थित है। तुजु दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो मैंने बताया था आप लोगों को मणिपुर में, ताज नाम से याद रखने के लिए। तो ताज नाम से अगर कभी भी कोई दर्रा आ जाए तो याद रखेगा तुजु, वो किस राज्य में होगा, मणिपुर राज्य में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। जोजिला दर्रा में बताया था आप लोगों को, जोजिला दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। आगे हम लोग चलते हैं और अच्छे प्रश्न से समझते हैं। और लास्ट प्रश्न हम लोगों का है प्यारे दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा था नाथुला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ा था, तिब्बत से। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम राज्य में है भारत के। ठीक है, और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि और अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ ताकि आपको मदद मिल सके। और अगर आप इस वीडियो के जो नोट्स हैं इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका नाम है इंडियन स्टडी सेंटर, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके इस नोट्स को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करें और बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं वीडियो। और हो सके तो थोड़ा अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।